नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आप देख रहे होंगे, दिल्ली में इस समय पानी का संकट बहुत गहरा गया है और हर आदमी इस समय पानी की एक आपूर्ति के लिए परेशान है। आप पोस्ट से पोस्ट कॉलोनी में चले जाइए और ग्रामीण एरिया में चले जाइए या किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में चले जाइए, आपको पानी की समस्या हर जगह दिखाई देगी। दिल्ली सरकार का जो एक सिस्टम है, इस समय पानी को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने में बिल्कुल फेल रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, आप मीडिया में देख रहे होंगे, लेकिन इस बार मैं सोचता हूँ इसमें एक कारण और जुड़ गया है। बाकियों का और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें इस बार एक कारण और भी जुड़ गया जिससे पानी की व्यवस्था पूरी तरह से दिल्ली में नहीं हो पा रही है। वह कारण है लोकसभा चुनाव। क्योंकि दिल्ली में आपको पता होगा 25 मई को लोकसभा का चुनाव थे, बिल्कुल गर्मी का टाइम था और उस समय हमारी जो आम आदमी पार्टी है, जिसकी पूरी तरह से पानी की सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी, वो चुनाव में बिल्कुल बिजी रही। उधर केजरीवाल जी भी जेल चले गए थे, हालांकि उनको बीच में 21 दिन की जमानत मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से। एक स्पेशल जमानत उनको मिली थी, जिसका काफ़ी दिन तक मीडिया में चर्चा रहा था। लेकिन वो चुनाव की वजह से आम आदमी पार्टी, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता सब ऐसे चुनाव में व्यस्त हो गए कि दिल्ली की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। क्योंकि दिल्ली की अपेक्षा उन्होंने हरियाणा, पंजाब, गुजरात और भी कई स्टेटों में बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान मेहनत लगाई, जिससे कि दिल्ली में वो बिल्कुल भी कोई व्यवस्था स्थापित कर ही नहीं पाए। हालांकि आपको पता होगा कि हर साल जो एक स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार है, कि समर एक्शन प्लान बनाती है पानी की आपूर्ति के लिए, समस्या के लिए। क्योंकि दिल्ली का खुद का अपना पानी तो है नहीं, दिल्ली बिल्कुल पूर्णतः दूसरे राज्यों पर निर्भर है। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि दिल्ली में अपना कोई पानी नहीं है, वो दूसरे राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, इन स्टेट पर बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर है। उसी पानी को व्यवस्थित तरीके से बांट करके दिल्ली सरकार को, दिल्ली की जनता को पानी पिलाना होता है। लेकिन इस बार इन्होंने कोई ऐसा प्लान ही नहीं बनाया जिससे कि उस पानी का सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। लेकिन अब आप देखिए कि इस पानी के जो समस्या पर राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। जो दिल्ली की जो जल मंत्री है आतिशी जी, वो हमेशा एक नई नई कहानी लेकर आती है कि दिल्ली को हरियाणा पानी नहीं दे रहा, मोदी जी को चिट्ठी लिखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। यानी कि वो नई नई कहानी वो लेकर के आ रहे हैं और अपनी बिल्कुल जो उनकी एक जिम्मेदारी थी उसको वो बिल्कुल भी जनता के सामने ये नहीं रख रहे हैं कि हमसे ये गलती हुई है, हम ये पूर्ति नहीं कर पाए, हम ये काम नहीं कर पाई। ऐसा कुछ भी वो बताने को तैयार नहीं है और वो सारा ठीकरा बीजेपी पर और भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट पर सारा ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है कि भाई हरियाणा पानी नहीं दे रहा। और हालांकि पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब के लिए नहीं बोलेंगे वो। अगर पंजाब पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ दे तो हरियाणा रोक ही नहीं पाएगा, वो पानी ऑटोमेटिक दिल्ली में आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि पीछे से पानी का इतना प्रेशर हो जाएगा कि हरियाणा चाह करके भी उस पानी को नहीं रोक पाएगा। ऐसे ही अब दिल्ली के जो कई बार मीडिया में भी आया है कि दिल्ली में जो हमारे रिजर्वायर है उनकी सफाई नहीं हुई है 10 साल से। खासकर वजीराबाद का जो बहुत बड़ा जो प्लांट है, उसकी सफाई ही नहीं हुई है। बताइए, उसमें इतनी गाद भरी पड़ी है कि उसकी कैपेसिटी बिल्कुल 10% से भी कम रह गई है। हालांकि ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी 10% से भी कम रह गई है पानी की। उसमें केवल गाद और सिल्ट भरी पड़ी है। यानी कि ये 2013 से लगातार सरकार में है, लेकिन आज तक कोई नया वाटर प्लांट तो ये बना नहीं पाए हैं। लेकिन जो बने हैं उनको भी सही ढंग से मेंटेन नहीं कर पाए हैं। बताइए, एक सफाई की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं ये, तो क्या पानी की व्यवस्था करेंगे। और अब आतिशी जी जो एक और नया नाटक उन्होंने शुरू किया है अनशन का, कि जब तक दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा जब तक मैं अनशन करूँगी। ये नौटंकी में बिल्कुल ही एकदम इनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। क्योंकि इनको पता है 2-3 दिन में, जैसे कल भी बरसात हुई है, आज भी थोड़ी हल्की बारिश हुई है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में मानसून भी शायद इस पर थोड़ा जल्दी आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि 2-4 दिन में जैसे दिल्ली में पानी का शायद संकट है, पीछे से प्रेशर काफ़ी बढ़ जाएगा। जो हमारी मुनक नहर है या जो गंग नहर से जो पानी आएगा दिल्ली में, उसका प्रेशर काफ़ी बढ़ जाएगा और पानी की जो आपूर्ति में शायद काफ़ी एक थोड़ी जो राहत मिल जाएगी। तो उस समय ये कहेंगे कि हमने देखो अनशन किया तो इन्होंने, सरकार डर गई और हमें पानी दे दिया दिल्ली में। यानी कि दिल्ली की जनता को बिल्कुल मूर्ख बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर भाई हम अनशन पर इसीलिए बैठे हैं कि हमें हरियाणा या दूसरी स्टेट जो है पानी नहीं दे रही है। भाई पानी को देखो, ठीक है, दूसरे स्टेटों से पानी आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने पानी की व्यवस्था की ही नहीं। पानी को स्टोर करने के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की।
और ना ही आपने पानी को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने भी हमारे रिजर्वायर है उनको मेंटेन किया, और ना ही आपने कोई नया रिजर्वायर बनाया, नया कोई वाटर प्लांट बनाया। ये एक बहुत बड़ी सरकार का फेलियर है। इसको ये आम आदमी पार्टी या इनके नेता कोई भी बताने को तैयार नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आई है सामने। हालांकि जल बोर्ड का काफ़ी बड़ा घोटाला होता जा रहा है, कांग्रेस ने भी इस पर भी बोला है, करीब 13,000 करोड़ से ज़्यादा का ये घोटाला हो चुका है। इसमें एक चीज़ और सामने निकल के आई है कि इन्होंने किसी एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि 3.5 लाख लीटर पानी वो डेली गंग नहर से जो हमारे दिल्ली में आता है वहाँ से वो पानी का फिल्टर प्लांट उन्होंने वहाँ लगाया है, और वहाँ से 20-20 लीटर की जो बोतल बनती है वो वहाँ से बन के प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो वहाँ से बना के बेच रहे हैं। अब समझिए 3.5 लाख लीटर पानी डेली आपका जो लोगों को सप्लाई होना चाहिए था, जो हमारे घरों में आना चाहिए था, उस पानी को वहाँ से दिल्ली सरकार खुद ही निकाल करके आगे प्राइवेट कंपनियों को दे रही है, और उस पैसे से वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्योंकि 20 लीटर का जो बोतल है वो करीब 50-52 रुपये की वो मार्केट में बिक रही है। तो इस तरह से तो एक तरह से तो आप बोलते हैं कि भाई हम दिल्ली की जनता को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे बीजेपी सरकार हमें पानी नहीं दे रही है। अब दूसरी तरफ आप 3.5 लाख लीटर पानी डेली जो जनता को मिलना चाहिए था, वो वहाँ से आप खुद ही आप चोरी कर लेते हैं। उस पानी को निकाल के आप बोतलों भर के बेच रहे हैं। तो इससे जनता के जो एक 3.5 लाख लीटर पानी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेली 3.5 लाख लीटर पानी कितने घरों को पानी पहुंचा सकता है, कितने लोगों की प्यास बुझा सकता है। साथ ही 3.5 लाख लीटर पानी का ये मत समझिए कि ये 3.5 लाख लीटर ही पानी है। प्राइवेट कंपनी है, हो सकता है ज़्यादा भी निकालती हो, 4 लाख लीटर भी निकालती हो, 5 लाख लीटर भी निकालती हो, कोई पता नहीं है। हो सकता है पानी कहीं और भी यूज़ होता हो। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो जल बोर्ड का जो व्यवस्था की है ये बिल्कुल ही फेल हो रही है। मुझे तो इसमें एक चीज़ और देखने को आ रही है कि ये पानी की जो समस्या इतनी गंभीर हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसको शायद जल्दी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगा ये। क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट को अगर प्राइवेट करना होता है तो उसको बिल्कुल फेलियर शो करना एक ज़रूरी होता है सरकार को। कोई भी सरकार अगर किसी भी डिपार्टमेंट को प्राइवेट करना चाहेगी तो पहले उसको बिल्कुल फेल ही दिखाना पड़ता है। हालांकि दिल्ली में जैसे प्राइवेट पहले बिजली की व्यवस्था बिल्कुल सरकारी कर्मचारी के सरकारी उसमें थी, तो काफ़ी दिक्कत थी। बिजली जब से प्राइवेट हुई है काफ़ी आराम मिल गया है। तो मुझे लगता है कि जल बोर्ड को भी बहुत जल्दी अब प्राइवेट कर देना चाहिए, कि जिससे कि आम आदमी को, जो पब्लिक को एक पानी की सुविधा सही ढंग से मिल सके। क्योंकि जब तक सरकार के हाथ में ये पानी रहेगा, सरकार इसको सही ढंग से मेंटेन नहीं कर सकती। इस पर सिर्फ राजनीति कर सकती है, लेकिन जनता को पानी नहीं पिला सकती। इस तरह से मुझे लगता है कि ये शायद प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये ही सरकार इसको ले जाना चाह रही है, और ले जाएगी, ले जाना भी चाहिए। क्योंकि सरकार कोई भी ऐसा काम, सरकारी जो काम है, इसको नहीं कर पा रही है जिससे कि लोगों को सही ढंग से पानी मिल सके। अब पीछे से कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने कहा था, भाई जितने भी हम ये प्राइवेट टैंकर्स हैं, इनको हम एक कंपनी को ठेका देंगे। यानी कि दिल्ली में जितने भी टैंकर चलेंगे वे सब एक ही कंपनी के चलेंगे, जिससे चोरी बाजारी नहीं होगी। हालांकि वो कुछ हद तक ठीक था। अगर एक ही कंपनी के टैंकर होते तो शायद वो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट उसका हो सकता था, लेकिन उसके खुद के विधायकों ने इसका विरोध किया। आम आदमी पार्टी के खुद के विधायकों ने विरोध किया, अगर नहीं ये बड़ी कंपनी को ठेका देना ठीक नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता, जो विधायकों की ये कमाई थी वो ख़त्म हो जाती, और वे जो प्राइवेट टैंकर हैं जो चल रहे हैं वो आज भी चल रहे हैं। इस वजह से देखा जाए तो प्राइवेट जो पानी के टैंकर थे उनका भी सही तरीके से प्रबंध ना होने के कारण पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस तरह से आप सब चीज़ों का आप एनालाइज करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि दिल्ली की जो पानी की व्यवस्था है वो आम आदमी पार्टी का टोटल फेलियर शो करती है। इस तरह से मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को जल्द ही इसको जल बोर्ड को प्राइवेट कर देना चाहिए, जिससे कि लोगों को सही ढंग से पानी मिल सके, और पानी पर जो ये राजनीति हो रही है, जो नोटंकी हो रही है, ये ना हो। आप सबसे अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।